नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। मोदी सरनेम केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते, जय हिंद। उसके बाद दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। और इसी के साथ साथ ट्वीट किया गया कांग्रेस मुख्यालय की ओर से, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। ये ट्वीट किया गया है कांग्रेस की ओर से, यानी कि निश्चित तौर पर अब राहुल गांधी संसद में आएंगे और फिर से सवाल पूछेंगे। आपको यह तस्वीर याद होगी जब राहुल गांधी ने संसद में रहते हुए इस तस्वीर के माध्यम से सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे थे। इसी तस्वीर को दोबारा से ट्वीट करते हुए कहा गया है, आ रहा हूं मैं, सवाल जारी रहेंगे। तो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और जो कि राहुल गांधी की ओर से दी गई है। सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज नहीं तो कल, कल नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। आज ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और राहुल गांधी से हिमाचल के सीएम ने मुलाकात कर शिष्टाचार भेंट मुलाकात है ये। और इसी के साथ साथ आपको बताया कि हिमाचल में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में भी चर्चा की गई। ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मुस्लिम पक्ष की मांग सुप्रीम कोर्ट से खारिज। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को होने दीजिए और सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद रखी जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग की थी। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से क्या दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। हाईकोर्ट के आदेश में हम दखल क्यों दें? अयोध्या मामले में भी एएसआई ने सर्वे किया था। खुदाई का काम नहीं होगा, फिर दखल क्यों दे रहे हैं? परिसर को नुकसान पहुंचाए बिना होगा काम। 2 अदालतों ने आपके खिलाफ फैसला दिया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आज मुस्लिम पक्ष को झटका लगा और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछा कि अगर ऐसा एएसआई सर्वे होता है तो फिर दिक्कत क्यों है? जब खुदाई का काम होगा ही नहीं, इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो फिर आखिरकार क्यों दिक्कत है? दिल्ली के कालका जी की महिलाओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। पत्र लिखकर महिलाओं ने पीएम मोदी को घर देने के लिए आभार जताया है। वहीं मोदी ने पत्र को लेकर ट्वीट भी किया है और पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली के कालका जी की उन माताओं और बहनों के पत्र पाकर अभिभूत हूं जिन्हें जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत पक्के घर मिले हैं। सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। जांच में पता चला कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार का है। 30 जुलाई को टैंकर से पानी भरने को लेकर के 2 परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों परिवारों के बीच लाठी, डंडे व रॉड से जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक परिवार के 4 लोग घायल हो गए थे। पड़ोसियों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल कर रही है।
मिसेज इंडिया इंक सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 सीजन 4 पर पक्षपात और पारदर्शिता का आरोप लगा है। चयन प्रक्रिया पर प्रतिभागियों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रतिभागियों ने जांच की मांग करते हुए बड़ा खुलासा किया है। दरअसल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका के कोलंबो में मिसेज इंडिया इंक सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 सीजन 4 का आयोजन किया गया। मोहिनी शर्मा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी निर्णायक पैनल में पक्षपात और पारदर्शिता का खुलासा करने के लिए एकत्रित हुए। दिल्ली के 5 सितारा पुलमान होटल में ड्राइवर 365 को लॉन्च करने बॉलीवुड की बहुचर्चित एक्ट्रेस तारा सुतारिया पहुंची। इस मौके पर साइबर 365 के डायरेक्टर पर्ल कपूर और उनकी कंपनी के सभी स्टाफ मौजूद रहे। आपको बता दें कि साइबर 365 देश ही नहीं पूरे एशिया में सबसे तेज प्रगति करने वाली कंपनी बन चुकी है। इसमें हमें लगता ज़रूर है कि 3 महीने में यूनिकॉर्न बना है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है और बहुत संघर्ष है हमारी टीम का, जिसको हमें टीम को साथ लेके चलना पड़ता था, सस्टेन रखना पड़ता था। तो उसमें हमारा बहुत मेहनत रहा है। 2 साल से हमने सेम टीम है हमारी। हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इंडिया के सनी वगेला हमारे को फाउंडिंग पार्टनर हैं, निकिता सचदेव जैसे लोग हमारे एडवाइजर्स हैं। आई थिंक वी हैव अ वेरी बिग टीम एंड बहुत 2 सालों से उससे पहले बहुत हमने मेहनत करी, बहुत लोगों के हमने दरवाजे खटखटाए कि nobody believed in us and luckily the kind of team we had, the kind of products and prototypes we had, I think it was a great support of SRAM and MRAM Group, Dr. Saleh sir, who believed in us, how much value we can bring in terms of product and the company in the future. So I think it's a बहुत अच्छी जर्नी रही है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। गैर संवैधानिक बिल है। इस गैर संवैधानिक बिल को लोकसभा के अंदर कोई भी तथ्य देने के लिए अमित शाह जी के पास नहीं था। केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की बुराइयां वो पूरे इस चर्चा के दौरान करते रहे। उनको ये मालूम होना चाहिए कि बिल आप दिल्ली की 2 करोड़ जनता की वोट की पावर को कम करने के लिए दे रहे हो। ये दिल दिल्ली के खिलाफ है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए उनकी ड्यूटी बनती है कि दिल्ली के हितों की रक्षा करें और वो करने के अंदर लगे हुए हैं। पूरी की पूरी राज्यसभा के अंदर सारा का सारा एनडीए घटक इस बिल के विरोध के अंदर वोट करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बिल वहाँ पे हारेगा। गैर संवैधानिक बिल है। इस गैर संवैधानिक बिल को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं ने एआईसीसी कार्यालय में मिठाइयां बांटी और भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के युवा नेता सफीउर रहमान ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता सफीर रहमान, जो कि बताएंगे क्या है ये मामला। धन्यवाद वसीम जी कि आप आए। राहुल जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कहीं न कहीं ऐतिहासिक फैसला है और ये ऐतिहासिक लोकतंत्र के लिए एक अच्छा फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को कि जो गुजरात लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो 11 महीने की भी सज़ा दिया जा सकता था, जिससे क्वालिफिकेशन जो है उनकी नहीं जाती और लोकसभा में बने रहते। और असल में ये जो है तानाशाह की हार है, तानाशाही। ये जितने भाजपा नेता हैं उन पर ये जोर का तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का, जो आज राहुल जी के जो वर्डिक्ट आया है कांग्रेस के पक्ष में, राहुल जी के पक्ष में, आज सारे कार्यकर्ता खुश हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एक जो आज का आया वर्डिक्ट उसको देखते हुए 2024 में मैं बता दूं इंडिया जीत रही है। राहुल जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, वही होने जा रहा है कि 2024 में राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको कह दूँ,
जो देश के अंदर ये लोग नफरत फैला रहे थे, आज मोहब्बत जीत गई, नफरत हार गई इनकी। क्योंकि राहुल जी ने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि पूरे देश के अंदर से हम नफरत हटा देंगे और मोहब्बत को फैला देंगे। इसी तरीके से इन्होंने हिमाचल में जो है मोहब्बत फैलाई। उसके बाद कर्नाटका में लोगों ने पूरी मैंडेट दिया कांग्रेस को। इसी तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो चुनाव आने वाला है उसमें भी फुल बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये कहीं ना कहीं ये भाजपा के हर एक नेता को तमाचा है जो ये बोलते थे कि राहुल जी को 2 साल की सज़ा से ज़्यादा होनी चाहिए थी, 2 साल की सज़ा राहुल जी के घर से भी निकाला चाहिए। इन्होंने एक साजिश रची। उस साजिश रचने के दौरान इन्होंने लोकसभा से पहले डिस्क्वालिफिकेशन करवाई इनकी। आप सोचिए, जो वर्डिक्ट आया गुजरात हाई कोर्ट का, सॉरी लॉयर कोर्ट का, उसके बाद इतनी इमीडिएट जो है लोकसभा में जो है 24 घंटे के अंदर उनको डिस्क्वालिफिकेशन करा दिया गया। हाई कोर्ट जो है उनको खारिज कर दिया गुजरात हाई कोर्ट। उसके बाद हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला देगा, और वही आज ऐतिहासिक फैसला दिया उन्होंने कि राहुल गांधी जी के पक्ष में फैसला आया, पूरी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में फैसला आया। और उन लोगों को ये तमाचा है जिन लोगों ने कहा था कि राहुल जी कभी संसद में नहीं लौटेंगे और 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज उन सबको ऊपर तमाचा है। 2024 में कांग्रेस की क्या डगर रहेगी? सॉरी, 2024 में कांग्रेस की क्या डगर रहेगी? कहाँ कांग्रेस स्टैंड करती नजर आ रही है? अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि 2024 में कांग्रेस फुल बहुमत की सरकार आएगी, यानी कि इंडिया की। क्योंकि कांग्रेस के अलावा कौन है मुझे बताइए ना। भाजपा तो आज आप एक एक घर में जाके सर्वे कर लीजिए, सब परेशान है। इनकी महंगाई, बेरोजगारी कहीं ना कहीं उनसे परेशान है। और आज मैं आपको एक बात कहूँ कि लोकसभा में फिर राहुल जी लौटेंगे और फिर उसी चीज़ को, उसी मुद्दे को उठाएंगे। और फिर मोदी जी 8 और 9 तारीख जो मोदी जी आने वाले हैं उसमें भाषण, उससे पहले राहुल जी मंडे को, सोमवार को आएंगे और फिर से बेरोजगारी और उस पर सवाल पूछेंगे, महंगाई पे सवाल पूछेंगे, अडानी मसले पे सवाल पूछेंगे, जिसको लेकर के इन्होंने साजिश के तहत इनको हटाया, जिसको लेकर डिस्क्वालिफिकेशन करवाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।